वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का, सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन, सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी, नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो ये इतनी सच्ची बात है कि सबका सार इसमें है। और पूरी गीता क्या, मुझे तो लगता है एक एक श्लोक में ही सारा सार भरा हुआ है। एक श्लोक भी यदि अच्छे से कर लिया तो मानो हमने सारी गीता को ही अच्छे से समझ लिया। तो हमने पिछली बार 8वें अध्याय का 11वां, 12वां और 13वां तीन श्लोकों को काफी कुछ ठीक से समझ लिया था। अब उनकी कुछ विशेष बातें जो हमें उन उन तीनों श्लोकों में जो कुछ कहा गया है उसको लागू करने में जो हेल्प करेंगी, उन बातों को अब हमें समझना है। तो 11वां, और ये हम हमारा था क्या, ये हम देख रहे हैं ना कि अम, सगुण निराकार, फिर ये था हमारा निर्गुण निराकार। 9 10 8 9 10 एक एक टॉपिक के थे जिसमें सगुण निराकार था। 11 12 13 जिसमें निर्गुण निराकार की प्राप्ति का उपाय बताया गया था। अब ये जो तीन श्लोक जिनको कठिन लगेंगे कि ये तो रास्ता बड़ा कठिन है, उनके लिए बहुत ही सुंदर तरीके से आगे 14 15 16 उन तीन श्लोकों का एक वो है उपक्रम, और उसमें बताया जाएगा कि ये जिनसे नहीं होता है उनके लिए वो रास्ता है आसानी का। शर्तें सब रास्तों की होती हैं, वो अलग चीज है, लेकिन वो इससे आसान है। जो इस रास्ते पे नहीं चल सकता उनके लिए अलग आएगा। तो आज हमारा ये जो 11 12 13 का प्रकरण है, निर्गुण निराकार की प्राप्ति, जिससे हमें ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की प्राप्ति होती है, उसका उपक्रम जो है वो 11 12 13 में किया गया था। 11वां क्या था? यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, विशन्ति यद्यतयो वीतरागः, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। क्या कहा था कृष्ण ने? कि वेद वेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं, और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा, अच्छी तरह से कहूंगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे हमने समझा था पिछली बार इसको। तो एक तो हम सबसे पहले ये समझ लें कि पूरी गीता जो है वो क्या है? मुक्ति का गीत है। पूरी गीता में कहीं भी हमें बंधन में बांधने की बात नहीं की गई है। तो गीता जो है अ सॉन्ग ऑफ रिनंसिएशन, पूरा एक मुक्ति का गीत है पूरा, बहुत ही सुंदर तरीके से, है ना उसमें। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप मुक्ति के लिए रास्ते पे जा रहे हैं तो आप नॉन क्रिएटिव होके बैठ जाएं, आप क्रिएटिव नहीं हैं, या कि आप कर्म में नहीं लगे हुए हैं। जीवन को सुंदर तरीके से जीते हुए, और गीता हमें मुक्ति के रास्ते पे ले जाती है। गीता में पूरा यही, गीता का मतलब ही गीत होता है। गीता सुगीता कर्तव्या। तो गीत जिसको गाया गया है यहाँ पे, जीवन के कठिन से कठिन जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमें जीवन मुक्ति की ओर ले जाते हैं, उनको इतने सुंदर तरीके से कृष्ण ने इसमें एक तरह से, तो ये गीत ही है हमारे लिए। तो इसमें हमें क्या बताया गया है? डिटैचमेंट की बात जरूर करी है, लेकिन कैसा है वो? हेल्दी डिटैचमेंट है। हेल्दी डिटैचमेंट थ्रू राइट नॉलेज, ये है गीता को एक लाइन में आपको समझना है। तो गीता क्या है, हमें क्या सिखाती है? हेल्दी डिटैचमेंट थ्रू राइट नॉलेज। बस वो ज्ञान सही होना चाहिए और हमारा डिटैचमेंट हो जाएगा। डिटैचमेंट हुआ मतलब हमने बस किला जीत लिया। वो डिटैचमेंट ही सिखाना है हमें। तो ये जो 11वां श्लोक है, ये इंगित करता है, ये बताता है कि क्या आत्मसंयम और वैराग्य दो चीजें हैं।
चर्चा पिछली बार भी की थी। आत्मसंयम और वैराग्य, इनके द्वारा हम कैसे इस मार्ग, ये जो परम लक्ष्य है हमारा, इसकी प्राप्ति पर सुखपूर्वक अग्रसर हुआ जा सकता है। सुखपूर्वक, मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके कुछ तरीके हैं जो हमें कृष्ण इस 11वें श्लोक में बता रहे हैं। अब इसमें बताया क्या है, हमें कामनाओं का संन्यास करना है, डिटैचमेंट है, कामनाओं को छोड़ना है। तो कामनाओं का संन्यास कैसे होगा? बुद्धि की परिपक्वता से होगा। ये ज्ञान की बात हुई ना, ज्ञान होना चाहिए सही तरीके से, हेल्दी डिटैचमेंट थ्रू राइट नॉलेज, नॉलेज सही होनी चाहिए। तो कामनाओं का संन्यास कैसे होगा? जब बुद्धि परिपक्व होगी। बुद्धि की स्वाभाविक परिपक्वता, कोशिश कर करके नहीं, जब बुद्धि में स्वाभाविक रूप से हमारे परिपक्वता आ जाएगी, तो बुद्धि की स्वाभाविक परिपक्वता का फल है, क्या फल है? कामनाओं का संन्यास, हमारा डिटैचमेंट। डिटैचमेंट हो जाएगा हमें जब हमारी बुद्धि परिपक्व हो जाएगी। लेकिन हमें मन की प्रवृत्तियों का दमन नहीं करना है। गीता बार बार कहती है मन को हमें कंट्रोल, मतलब मारना नहीं है, हमें मन को स्वाभाविक रूप से कंट्रोल करना है। मन का नियंत्रण तो पहली शर्त है। मन में क्रोध आया, हमने क्रोध कर लिया, मन में कामना जगी, हम कामना में पड़ गए, ये तब ये मन का कंट्रोल नहीं है, ये मन का संयम नहीं है। लेकिन ये कामनाओं का संन्यास जो है, ये बुद्धि की स्वाभाविक परिपक्वता से आना चाहिए, मन की प्रवृत्तियों के दमन से नहीं। हम इसको समझ लेंगे थोड़ा सा। इसमें एक वर्ड आया है वीतरागः। यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यत यतयः वीतरागः। वीतराग जो यति हैं वो इसको प्राप्त करते हैं। तो अब वो वीतरागा का मतलब क्या है? जिनके राग, जिनके अटैचमेंट, वो सब खत्म हो गए हैं। अब एक बात मैं आपको बताती हूँ जो बहुत अच्छी लगी मुझे, खुद अभी तक गीता पढ़ी उससे दिमाग में आई। वीतराग होने का एक सीधा सा तरीका है कि हमारे हाथ में अभी जो कुछ है, जो जीवन हम जी रहे हैं, वो मानो उसको जब तक हमें उसकी, क्या बोलते हैं ना, जब तक हमें उसकी अ, कम महत्व, उसका व्यर्थता जब तक उसकी समझ में नहीं आ जाएगी, तब तक हम दूसरी चीज की तरफ अग्रसर नहीं होंगे। क्योंकि तब तक तो हमें यही लगता रहेगा कि ये नहीं किया तो क्या किया, जीवन में ये नहीं किया तो क्या किया। मतलब हम उसमें ही उलझे रहेंगे जब तक कि हमें उससे बेटर कोई चीज हमारे हाथ में नहीं आ जाएगी। तो हम ये समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल दिमाग में आया कि जो कुछ हम जीवन जी रहे हैं, ये तो मानो एक तरह से कंकड़ पत्थर है। कंकड़ पत्थर की वैल्यू तब तक ही है जब तक हमें हीरा ना मिल जाए। यदि हमें हीरा मिल जाए और हम समझ लें कि ये हीरा है, तो हम कंकड़ पत्थर अपने आप छोड़ देंगे। मुट्ठी में कंकड़ पत्थर भरे हैं, लेकिन जब पकड़ के रखे हैं हम उनको, क्योंकि उससे बेटर हमें जब तक कुछ नहीं मिलेगा, तब तक वो कंकड़ पत्थर हमसे नहीं छूटेंगे। तो जब तक हमें हीरा नहीं मिलेगा, कंकड़ पत्थर नहीं छूटेंगे। तो ये जो वीत रागा है, ये जो राग है, हमारे अटैचमेंट हैं, ये कंकड़ पत्थर हैं। जब हमें समझ में आ जाएगा कि इनसे बेहतर चीज है डिटैचमेंट, इस राग द्वेष से ऊपर जब हम उठ जाएंगे और जो हमें मिलेगा वो बड़ी जबरदस्त चीज होगी, वो बड़ी जबरदस्त चीज होगी, तब हमको जब वो हीरा मिलेगा तो हम इन कंकड़ पत्थरों को छोड़ देंगे। वो कैसे होगा? विषयों की तुच्छता। हमें जब विषयों की तुच्छता, जो जिनमें हम उलझे पड़े हैं पूरा जीवन, मतलब मृत्यु के अंतिम क्षण तक हम विषयों से नहीं हटते हैं। हम लोगों की कितनी बड़ी, मतलब वो है विडंबना, मरते दम तक डेथ बेड पे पड़े पड़े भी हमें विषय नहीं छोड़ते हैं। तो जब तक हमें विषयों की तुच्छता अनुभव नहीं होगी, जब तक हमें जीवन के परम लक्ष्य की श्रेष्ठता समझ में नहीं आएगी, जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको जब तक हम इन विषयों से श्रेष्ठ नहीं मानेंगे, तब तक हम मुक्त नहीं होंगे विषयों से। क्योंकि तब तक तो विषय ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो कंकड़ पत्थर ही हमारे लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? विषयों को छोड़ के उस परम लक्ष्य को श्रेष्ठ मानना पड़ेगा। जैसे ही हम श्रेष्ठ मानेंगे, तो फिर हम उसकी तरफ प्राप्ति में लग जाएंगे। ये अब हम आज चर्चा जो कर रहे हैं वो उन चीजों की, कि 11, 12, 13 में जो कुछ कहा गया वो हमें प्राप्त कैसे करना है। क्योंकि प्राप्ति के उपाय यदि हम नहीं समझेंगे, हमारे इस, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, हमारे इन गीता सेशंस का उद्देश्य एकमात्र एक है कि हम गीता को व्यवहार में ला सके। पढ़ पढ़ के छोड़ना और खाली समझ लेना, समझ भी हम लेते हैं,
समझने से भी बात नहीं बनेगी जब तक उसको आचरण में नहीं लाएंगे। हमने समझ लिया क्रोध नहीं करना है, पर क्रोध हम बराबर करते जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। हमने समझ लिया कि हमें द्वेष नहीं करना है, पर द्वेष हम बराबर करते चले जा रहे हैं। तो बात नहीं बनेगी। अब एक एक इसमें बड़ी अद्भुत बात आई है, आसक्ति रहित लेकिन यत्नशील। चलो हमने ये भी जान लिया कि जब हमारी आसक्ति नहीं होगी चीजों में, तो हम क्या करेंगे, उन चीजों को छोड़ देंगे। हम उन्हीं चीजों के पीछे तो भागते हैं जिनमें हमारी आसक्ति होती है। यदि आसक्ति नहीं है तो हम उन चीजों को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन ये गीता का एक श्लोक, जो हम कहते हैं कि सारी गीता उसमें समाई है, ये ऐसे ही नहीं समाई है। इसके हर वर्ड को हमें सावधानी से देखना होगा। कृष्ण क्या कहते हैं, आसक्ति रहित तो हो जाओ, लेकिन यत्न करना मत छोड़ो। गीता कहीं एक सेकंड के लिए भी आपको नहीं कहती कि निठल्ले होकर बैठ जाओ। यत्न करना मत छोड़ो। आसक्ति छूट गई है तो भी यत्न करना मत छोड़ो। क्या मतलब है इस बात का? पहली नजर में लगेगा ना बड़ी अद्भुत बात है भाई, और कठिन भी लग रही है। जब आसक्ति नहीं है हमारी किसी चीज में, तो हम किस लिए यत्न करेंगे? किसी चीज के पीछे भागते हैं इसीलिए ना कि ये कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, इतनी मेहनत कर लेंगे तो इतना पैसा मिल जाएगा, ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो हमें ये प्रमोशन मिल जाएगा। हर चीज के पीछे यही रहता है ना। तो जब आसक्ति ही नहीं है, कृष्ण कहते हैं फिर भी यत्नशील बने रहो। बड़ी अद्भुत बात है। इसमें क्या निकलता है हमें? दौड़ो, दौड़ना है हमें, कहीं पहुंचना नहीं। हम दौड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, दौड़ में ही हमारा आनंद है, तब हमें आनंद आएगा। दौड़ो लेकिन कहीं पहुंचकर आनंद पाने के लिए नहीं दौड़ना है, दौड़ने के ही आनंद में दौड़ना है। जैसे बोलते हैं ना कि मंजिल की चिंता मत करो, जो सफर है उसको एंजॉय करो। तो जब हमारे प्रयत्न ही हमारे लिए आनंद बन जाएंगे, तब है जीवन का असली मजा। हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम प्रयत्न में आनंद नहीं लेते। हम सोचते हैं ये प्रयत्न पूरा हो जाए बस, फिर मेरे को वो चीज मिल जाएगी। तो प्रयत्न में हम आनंद नहीं लेते। अरे बस 5 दिन और पढ़ना है, जैसे तैसे करके जाग लूं, पढ़ लूं, किसी तरह से ये बस एग्जाम हो जाए। तो हम उस प्रयत्न में आनंद नहीं ले रहे हैं। खाली हमारे सामने वो लक्ष्य है कि एग्जाम में मुझे इतने नंबर लाने हैं, इसलिए हम उसमें जुटे पड़े हैं। तो करना क्या है हमें? कृष्ण क्या कहते हैं, यत्न ही जब हमारे लिए आनंद आनंद बन जाए। ऐसे ही सन्यास की बात है। सन्यास लेकर कहीं पहुंचना नहीं है कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे भगवान दिख जाएंगे, मैं सन्यास ले लूंगा तो मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। प्योरली जब सन्यास सन्यास के लिए ही लिया जाए, सन्यास को ही आनंद समझा जाए, तब सन्यास आनंद देगा हमें। तो सन्यास सन्यास के लिए है। अगर सन्यास ही आनंद है, तो ही सन्यासी बन सकते हैं हम। यदि सन्यास भी हमने कुछ पाने के लिए किया है, तो फिर हम सन्यासी नहीं है, क्योंकि हमारी तो कामना बनी हुई है कि सन्यासी बन गए, अब ये पाना है। कामना का जब तक इतना सा अंश भी बाकी है, तब तक हम उस चीज का, उस परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये आखिरी सूत्र जो आया है ना इस 11वें श्लोक में, यदि तो ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं। तो ब्रह्मचर्य से हम आमतौर पे क्या समझते हैं, काम वासनाओं का दमन या काम वासनाओं का शमन, कुछ भी कह लीजिए। दमन तो खैर बिल्कुल ही बेकार चीज है, शमन भी कर लिया। तो यहाँ उस काम वासनाओं वाले ब्रह्मचर्य की बात नहीं है। यहाँ थोड़े गहरे में जाइए, जिसका मैंने पिछली बार थोड़ा सा हिंट दिया था। ब्रह्म तो सुप्रीम पावर है ना हमारे लिए। ब्रह्म, ब्रह्म जैसी चर्या, हम उस प्रभु की तरह ही आचरण करना शुरू कर दें, जैसे प्रभु हमारा आचरण करता है। सब कुछ करते हुए भी, सारी लीला रचते हुए भी, सृष्टि का सारा पालन करते हुए भी, सृष्टि को बनाते हुए भी वो कैसा है, निर्लिप्त है। तो हम अपने प्रभु की तरह, उस परमात्मा की तरह हम आचरण करना शुरू कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्य का पालन। ये एक और नया सुंदर अर्थ है ब्रह्मचर्य का। प्रभु जैसी चर्या। हमारी चर्या कैसी हो, प्रभु जैसी। हम दिनचर्या की बात करते हैं ना, हमारी डेली रूटीन हमारा ऐसा होना चाहिए। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं जीवन की चर्या हमारी कैसी हो, प्रभु जैसी हो, भगवान जैसी हमारी चर्या हो जाए। तो क्या करना है हमें? जैसे संन्यास की चर्या हम शुरू करते हैं, संन्यास के आने, जिस चीज की चर्या हम शुरू करेंगे उसी के आने का द्वार खुल जाता है। संन्यास की चर्या शुरू करेंगे, कोई जरूरी नहीं हम एक ही दिन में सन्यासी बन जाए मन से, लेकिन संन्यास के आने का द्वार खुल जाएगा। प्रार्थना के लिए यदि हमारे होंठ हिलाते हैं, तो उस परम नाद की तरफ का मार्ग खुल जाएगा। प्रार्थना की परिणति क्या होती है, जब हम पूरी तरह शांत हो जाते हैं अंदर से, एक शब्द भी मुंह से नहीं बोलते। शुरुआत होठों से होती है, शुरुआत हम प्रार्थना में शब्द बोलते हैं, लेकिन उसकी परिणति कहाँ है, अंतिम चरम परिणति, जब हम मौन हो जाएं। मौन में जो प्रार्थना है, जो अपने आप अंदर से प्रार्थना चलती रहे,
होठ बिल्कुल जुड़े ही ना, शब्द भी ना बोले कुछ भी, पर उसकी बाद शुरुआत तो हमें प्रार्थना से करनी पड़ेगी जहां होठ जुड़ेंगे हमारे। यदि हम होठ हिला के प्रार्थना के लिए होठ हिलाते हैं तो हमारे लिए रास्ता खुल जाता है उस परम नाद की तरफ जाने का। वो जो परम नाद है, जो ओम है, ओम वाले अ उ म मिलके जो ओम ध्वनि है, वो नहीं, वो ओम शांति वाला ओम जो अंदर अपने आप चल रहा है। यदि हम मंदिरों में भी जाते हैं तो वहां जाके कुछ हमें मिल जाएगा, वो बात नहीं है, लेकिन मंदिर की तरफ चलने का जो हम ख्याल करते हैं, जो प्रयास करते हैं, वो है हमारे भीतर के मंदिर का दरवाजा खुल जाए। करना सारा कुछ वही है कि हमारे भीतर की यात्रा शुरू हो जाए, आध्यात्मिक यात्रा हमारी शुरू हो जाए। ये बाहर के सारे प्रयत्न व्यर्थ नहीं है, ये प्रयत्न हमें अंदर की यात्रा पे ले जाएंगे, इसलिए ये प्रयत्न गलत नहीं है। लेकिन यदि एक लंबे समय से हम बैठे बैठे खाली घंटी हिला रहे हैं, खाली पूजा पाठ कर रहे हैं और कोई परिवर्तन हमारे अंदर नहीं आया है, उसका जज कोई और नहीं बनेगा, हम खुद उसके जज हैं। यदि हमारे अंदर कोई परिवर्तन आया ही नहीं है, जिंदगी बीतने को आ गई है, खत्म होने को आ गई है, और हम उसी तरह राग द्वेष से भरे हुए हैं, उसी तरह हम क्रोध कर रहे हैं, उसी तरह हम गलत रास्तों पे जा रहे हैं, विषय भोगों में फंसे पड़े हैं, तो समझ लो कि हमारा वो पूजा पाठ, वो घंटी बजाना, वो रिचुअल्स करना, कुछ सफलता हमें नहीं मिली है। उनकी सफलता हमें दिखेगी, वो करें, उसमें कोई गलत नहीं है। यदि हमें उससे हेल्प मिलती है तो हमें वो करें, लेकिन रास्त पाना हमें यही है। आध्यात्मिक यात्रा पे चलना ही हमारा उद्देश्य है। तो बाहर की पूजा पाठ प्रार्थना सब जो है उस अंदर की यात्रा की तैयारी है हमारी। तो हमें ऐसे जीवन जीना शुरू कर देना है कि जैसे हम तो परमात्मा ही हैं, उस परमात्मा की तरह ही हमें जीवन जीना है। और ऐसा करते करते निश्चित मानिए, थोड़ा थोड़ा चेंज हम अपने अंदर पाएंगे, और हमें एक दिन ऐसा आएगा कि जिस चर्या की हम अभी कोशिश कर रहे हैं पालन करने की, हमें वो अनुभूति में आ जाएगा। और वो हर चीज हमें अनुभूति में ही लानी है। जब तक अनुभव में कोई चीज नहीं उतरे तब तक वो खाली किताबी ज्ञान है, ज्ञान है बस वो खाली। जब तक अनुभव में नहीं उतरे तब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मेडिटेट रेगुलरली विद फेथ एंड डिवोशन। आप किसी पे भी मेडिटेशन करें, आप जिसको भी मानते हैं, राम कृष्ण किसी भी अवतार को माने, किसी को भी माने, कहीं भी करें, ओम पे करें, कुछ भी करें, लेकिन डिवोशन पूरा, मेडिटेट रेगुलरली विद फेथ एंड डिवोशन। तो ये इतनी सुंदर बात है कि हमें जाना तो वहीं पे है। ये हमारी जो स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज है, जब भी बोलते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मत करो यात्राएं, कोई जरूरत नहीं है। ये जो आध्यात्मिक यात्रा यदि शुरू हो गई तो जहां बैठे हो वही तीर्थ है। ये एकदम सच्ची बात है, कभी अफसोस भी नहीं करना चाहिए कि मेरे तीर्थ नहीं हुए, मैं यहाँ नहीं जा सका, मैं वहां नहीं जा सका, कोई बात नहीं। मन चंगा तो कठौती में ही गंगा है, कोई जरूरत नहीं है ये गंगा जाना, गंगा स्नान करना, तीर्थ यात्राओं पे जाना, ये सब हमें बाहर की चीजें हैं जो मदद करती हैं किसके लिए, अंदर की यात्रा पर जाने के लिए। तो ये हमारे इस 11वें अध्याय का 11वें श्लोक का ये बहुत ही सुंदर जो मुझे अर्थ समझ में आया, मैंने आप लोगों से चर्चा करी उसकी। अभी हम 12वें और 13वें श्लोक पे आ जाते हैं। 11वां श्लोक बहुत सुंदरता से हमें बताया कृष्ण ने क्या कहा था। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, संक्षेप में जरूर कहूंगा अर्जुन, लेकिन बहुत अच्छी इतने सुंदर तरीके से तीनों चीजें बता दी। यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद्यतयोर अभीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती, तीनों बातों को इतने सुंदर तरीके से संक्षेप में इस तरह से समझा। अब हमारे आते हैं 12वां और 13वां, जिनमें क्या बताया है कि अंत काल में, चर्चा हमारी यही चल रही है ना, अंत काल में उस निर्गुण निराकार तत्व की जो प्राप्ति का ये सारा बात बताई है कृष्ण ने, उसकी फल सहित विधि बता रहे हैं। क्या फल मिलेगा और कैसे वो हम प्राप्त कर सकते हैं अंत समय में, उसके लिए आगे के 2 श्लोक हैं जो हमने पिछली बार अच्छे से समझ लिए थे। अब हम उनकी खुद बातें समझ लेंगे, जो हमें समझनी है कि हम करें कैसे इसको। तो हम अपना वादा कभी नहीं तोड़ेंगे कि हम खाली प्रवचन देने के लिए, अर्थ समझने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा उद्देश्य एकमात्र एकमात्र है कि हम इन्हें जीवन में अपनाएं कैसे। हमें गीता को जीवन में लाना है, चाहे हम एक श्लोक का एक हिस्सा ही लाएं, बस वो एक हिस्सा भी यदि हम ले आए, आगे के अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। ये तो गीता का वादा है, और ये वादा बिल्कुल 100% सही है। तो इसलिए अब इसकी बातें हम देख लेते हैं। क्या कहे 12वें में, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धनि आधाय आत्मनः
प्राणम आस्थितो योग धारणाम। योग धारणा में स्थित होना है, उसके क्या तरीके बताए? सर्व द्वाराणि संयम्य, सब द्वारों को रोककर। कौन से द्वार? इंद्रियों के द्वार। अब हम इस बात को समझते हैं। मनुष्य की चेतना, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो अवेयरनेस, हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो दो प्रकार से काम करती है, दो प्रकार की यात्रा कर सकती है हमारी चेतना। क्या कर सकती है? एक तो अपने से दूर, जो कि हम सब कर रहे हैं, इसी में तो फंसे पड़े हैं सचमुच। अब तो लगता है अफसोस भी करने का समय नहीं है, अफसोस करके भी समय नहीं गंवाना है। ये बात इतनी अच्छी तरह समझ में आ गई है कि अब अफसोस में भी समय गंवाना अपने को बेवकूफ बनाना है, कि अरे हमने जीवन भर कुछ किया नहीं। नहीं, ये सोचना भी नहीं है। अब तो ये क्षण एक, जो एक क्षण ये सोचने में लगाया कि किया नहीं है, उस एक क्षण में भी अब उस यात्रा पे इतना सा भी कदम आगे बढ़ाना है। तो मनुष्य की चेतना दो प्रकार की यात्रा कर सकती है। एक तो अपने से दूर, इंद्रियों के मार्ग से बाहर की ओर, जो हम करते आए हैं, जैसे इंद्रियां नचाती हैं वैसे नाचते आए हैं। जैसे हमारे ईगो पे चोट लगी, हम तो बस सब भूल गए, कैसा भगवान और कैसा और कुछ, क्रोध आ गया, मुझे क्यों ऐसा किसी ने कहा, मेरे साथ ऐसा किसी ने क्या किया, क्यों किया, ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरे से छोटा है, मैंने इसके लिए इतना किया और ये मेरे साथ, मतलब 100 तरह की बातें, हम नहीं निकल पाते हैं इनसे। तो एक तो हमारी यात्रा होती है अपने से दूर, क्योंकि इंद्रियां हम नहीं है, ये तो हम समझ चुके हैं, गीता के 8वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। इतना तो हम समझ चुके हैं कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब हम नहीं है। मैं जो हूं वो इन सबसे अलग कुछ हूं, इतना तो अब हम समझ ही चुके हैं। तो एक तो यात्रा हमारी क्या होती है? इंद्रियों के मार्ग से बाहर की ओर हम यात्रा करते रहते हैं, इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। और एक यात्रा हमारी है भीतर की, जो हमें करनी है ना? वो क्या है? इंद्रियों के इन दरवाजों को रोक कर, इंद्रियों के जो दरवाजे हमने खोल रखे हैं कि जाओ तुम दुनिया की तरफ, आंखें जो कहती हैं करो, कान जो कहते हैं करो करो, जो त्वचा चाहती है वो, मतलब इंद्रियां हमारी जो चाहती हैं वो करो, ये दरवाजे हमने खोल रखे हैं संसार की तरफ, इनके द्वार को अवरुद्ध करके, इनके दरवाजों को बंद करके। तो ये बात समझने की है कि इंद्रियों के द्वार हैं, तो द्वार है तो दोनों तरफ खुलेगा। भाई घर का जो दरवाजा है, उससे आप घर के अंदर भी आ सकते हो, उससे घर के बाहर भी जा सकते हो, सिंपल सी बात है। सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से नीचे भी उतर सकते हो, ऊपर भी चढ़ सकते हो। अब वो हमारी मर्जी है कि हम अधोगति की तरफ जाएं या ऊर्ध्वगति की तरफ जाएं, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। गीता तो समझाने में कमी नहीं छोड़ती है। इंद्रियों के द्वार हैं, इन्हें बाहर की तरफ खुला छोड़ दो और विषय भोगों में फंसे रहो, अंतिम सांस ले लो, बात खत्म है। अंदर की तरफ की यात्रा खोल दी, इंद्रियों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए, तो भाई दरवाजा तो दरवाजा है, कहीं तो खुलेगा वो अंदर की तरफ खुल गया। और बहिर्गमन से अंतर्गमन की तरफ हम आ गए। पर कारण क्या है, हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जन्मों जन्मों तक बाहर की यात्रा की इतनी आदत पड़ गई है हमें, कि हम भूल ही जाते हैं कि इसी दरवाजे से हम अंदर भी आ सकते हैं, ये हम भूल ही जाते हैं। तो अब हमें अपने काम की बात लेनी है। भाई इंद्रियों को कैसे रोकें? गीता कह तो दिया कि इंद्रियों को रोको, कैसे रोके? हमें तो अपने लिए तरीके ढूंढने हैं। दो तरीके हैं, या तो हम जबरदस्ती दमन करें, हमें भोजन से, खाने पीने की चीजों से रुचि हटाना है मन, तो जब भी खाना सामने आएगा हम आंख बंद कर लेंगे, कहेंगे हमारे सामने से थाली हटा लो, ये चीज हमारे सामने ही मत लाओ। तो एक तो तरीका यह है जबरदस्ती का, नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे काम वासना में नहीं फंसना, मुझे खाने में नहीं पड़ना, मुझे ये नहीं करना। तो अंदर से इच्छाएं जागती जा रही हैं, लेकिन जबरदस्ती दमन कर रहे हैं। ये तो है चीजों से भागना, ये सही रास्ता नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाग कौन रहा है? मन, मन को भगा रहे हैं ना हम। पर वो मन तो हमारे साथ ही जाएगा। खाना सामने से हटा लो, थाली हटा लो, जिस चीज में हमारी रुचि है, वो मन में तो लड्डू, बोलते हैं ना मन में लड्डू फूटना, मन में तो लड्डू फूटते ही रहेंगे। हम दूसरे अर्थ में यूज करते हैं मन में लड्डू फूटना खुशी के लिए, पर मतलब लड्डू हमें, यदि हमारा लड्डू में मन है और वो खुशी दे रहा है, तो मन में तो वो लड्डू बस गया, लड्डू सामने से हटा लो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो मन जो भागने वाला है वो तो हमारे साथ ही रहेगा ना, मन को तो हम कहीं छोड़ नहीं सकते, थाली को हटा सकते हैं, हम विषयों से भाग सकते हैं। विषयों से तो भाग सकते हैं कि लड्डू हटा लो सामने से, संसार से हट जाओ, वृत्तियों से नहीं भाग सकते। याद कर लीजिए ये वर्ड, छोटे छोटे सूत्र याद कर लीजिए, तो बड़ी चीज याद रखने में आसानी होगी। हम विषयों से भाग सकते हैं, वृत्तियों से नहीं भाग सकते। तो करना क्या होगा हमें?
विषयों से भागने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी वृत्तियों पर रोक लगानी है। खाना सामने पड़ा है पर नहीं मन जा रहा है उसमें, भोगने की चीज सामने है, भोग की इच्छा ही नहीं हो रही है, क्योंकि हमने उस बड़ी चीज, भोग से बड़ी चीज को हमने स्वीकार कर लिया है, उसके आनंद को हमने समझ लिया है। तो अब हम कंकड़ को क्यों उठाएंगे जब हीरा सामने है तो हमारे। तो अच्छा, कई बार क्या होता है, इससे भी बड़ी भ्रांति हुई है हम जैसे कच्चे साधकों में, कि चलो हमने मन हटा लिया कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, क्योंकि हम उस चीज से ही हट गए हैं। अब हम अच्छे खाने की तरफ जाते ही नहीं है, हमने अपना सात्विक खाना शुरू कर दिया है। होता क्या है, हमें ये भ्रांति होती है हमें। कई बार क्या होता है, ये एक तरह की बारूद है, चीज सामने नहीं आ रही है तो हमारा मन कंट्रोल में है, जैसे ही वो चीज सामने आएगी मन कंट्रोल में नहीं रहेगा। असली परीक्षा तो तब है हमारी कि 56 भोग सामने पड़े हैं पर हमारे अंदर से रुचि ही नहीं जाग रही, ये तब होगा कंट्रोल का असली। ये तो एक तरह की समझ लो बारूद है, हमने खाना सामने ही नहीं लिया, हमने दुनिया के विषय भोग सामने ही नहीं रखे, हम उनसे दूर हट गए। तो ये तो एक तरह की बारूद है, जिस दिन चिंगारी मिलेगी वो बारूद फट पड़ेगा। तो इसलिए इस भ्रांति से भी दूर हटना है। तो इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में रहते हुए दुनिया से हटना वो असली परीक्षा है हमारी। जंगल में चले गए, वहां खाना मिल ही नहीं रहा है, तो या तो मन जाएगा खाने की तरफ या विषय भोगों की तरफ, खाना यहाँ सबका प्रतीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन कृष्ण, हमारे कृष्ण तो हमें पलायन करना सिखाते ही नहीं है। यही तो गीता की सुंदरता है, कहीं पलायन नहीं करना है, जहां हो जैसे हो, जिस हाल में जी रहे हो वहीं पे सब कुछ हासिल हो सकता है। कुछ जरूरत नहीं है, कुछ आपको नहीं मिल रहा है तो जहां बैठे हो वहीं सब कुछ मिल सकता है। कृष्ण तो हमारे पलायन, कृष्ण के जीवन से कभी लगता है कृष्ण ने पलायन किया था? कभी पलायन नहीं किया। कृष्ण तो पलायन, पलायन तो कृष्ण का सोचने का तरीका ही नहीं है। एस्केपिज्म तो उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। वो तो अर्जुन को कहते हैं भाग मत, युद्ध से लड़, और इसी युद्ध में लड़ते लड़ते तू अपना रूपांतरण कर, इसी में अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर। तो इसके लिए हमने क्या, अब हमें अपने लिए क्या करना है, वृत्ति को विसर्जित करना है। ये सूत्र पकड़ लीजिए, हमें अपनी वृत्तियों को विसर्जित करना है, तभी इंद्रियों का संयम हो पाए। वृत्तियों के विसर्जन किए बिना नहीं होगा। अब क्या है, हमारी चेतना जिस तरफ उन्मुख होती है उस तरफ का द्वार खुल जाता है। मैं इसका लॉजिक बता रही हूं आपको, कि चेतना जिस तरफ उन्मुख होती है उसी तरफ का द्वार खुल जाता है। हमारी चेतना यदि बाहर की तरफ है, हमारे लिए बाहर के दरवाजे खुले हैं। यदि हमारी चेतना अंतर्मुखी हो गई तो हमारे लिए अंदर के दरवाजे खुले हैं। जिस तरफ उन्मुख नहीं होती उस तरफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। यदि हम बाहर की तरफ उन्मुख ही नहीं होंगे तो बाहर के दरवाजे बंद, दरवाजे बंद तो चेतना हो गई अंतर्मुखी, चेतना हुई अंतर्मुखी, हमारा तो काम बन गया। तो हमारे शरीर की सभी इंद्रियों के द्वार स्वचालित हैं, ऑटोमेटिक हैं, समझ लीजिए आप। चेतना भीतर से धक्का देती है तो द्वार खुल जाता है, चेतना भीतर से धक्का ना दे तो बाहर जो द्वार हैं बाहर के अपने आप बंद हो जाते हैं, बाहर के द्वार बंद हुए। ये मैं लॉजिक समझा रही हूं आपको कि कैसे काम करती है, इंद्रियों को कैसे हम वश में ला सकते हैं। तो जो वृत्ति भीतर से धक्का देती है उस वृत्ति का विसर्जन होना चाहिए। ये बात भी हमने समझ ली। अब फिर प्रश्न उठता है, भाई कैसे करें वृत्ति का विसर्जन? गीता अनुत्तरित नहीं छोड़ेगी किसी चीज को। विसर्जन कैसे करें? छोड़ने से नहीं होगा, भोगने से भी नहीं होगा। हम सोचते हैं एक बार भोग लें, मन की निकाल लें, ठीक है, वो बात भी ठीक है, भोग लो मन की निकाल लो, लेकिन फिर उसको छोड़, एक पॉइंट पे आके छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि यदि बार बार किसी चीज का अभ्यास करते हैं, बार बार किसी चीज को भोगते हैं, तो उसका भी हमें अभ्यास पड़ जाता है। और यहाँ तो गीता तो यहाँ तक कहती है कि मुक्ति की भी हमें इच्छा नहीं करनी है, मुक्ति की कामना भी कामना ही है। बहुत गहराई है उस बात में। तो अभ्यास की भी आदत, अभ्यास पड़ जाता है हमारा। तो एक ही उपाय है कि ध्यान विषय पर ना रखकर वृत्ति पर रखे। गीता ने सब सोल्यूशन दे दिया है हमें। इन 12वें 13वें श्लोकों में एक ही उपाय है, हमारा ध्यान विषय पर ना जाए, हमारा ध्यान किस पर जाए, वृत्ति पर ध्यान रखना है हमें। क्योंकि चेतना उसी तरफ दौड़ती है जहां हमारा ध्यान होता है। जहां ध्यान होगा, ये नियम है, नियम है ये। तो जैसे ही ध्यान हम अपनी बाहर बहती चेतना पर ले जाएंगे, अचानक पाएंगे, मतलब वहां से हम हटा लें यदि हम अपना ध्यान, तो क्या पाएंगे हम अचानक, कि इंद्रियों का द्वार बंद हो गया। क्यों? क्योंकि ध्यान, चेतना वहीं बहती है जहां गड्ढा होता है। पानी वहीं जाएगा जहां गड्ढा होगा। आप कितनी भी कोशिश कर ले, क्या करेंगे, पानी को रोक ले, पागलपन है।
पानी को रोकना पागलपन है, तो वो अंदर ही अंदर इकट्ठा होता जाएगा, जैसे बांध बांध देते हैं, और यदि कभी बांध वो टूटता है, बोलते हैं ना मेरे तो सब्र का बांध टूट गया, बोलते हैं ना हम, तो इसका मतलब वो सब्र हमारे अंदर ऑटोमेटिक नहीं आया था भाई, वो हमने कंट्रोल कर करके सब्र किया था। इसलिए जिस दिन वो बांध टूटेगा तो वो विनाश करेगा। तो बोलते हैं ना अब बस अब हो गया, अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है, बोलते हैं ना हम इस तरह से। तो पानी को रोकना पागलपन है, वो तो गड्ढे की तरफ जाएगा ही जाएगा। हाँ? तो जैसे आपकी बात है, क्रोध आता है यदि किसी को, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, छोटा मोटा क्रोध आता है, वो आदमी कभी बड़ा नुकसान नहीं कर सकता। छोटा मोटा क्रोध करेगा, बाद में प्यार भी कर लेगा, बच्चे हैं गुस्सा भी करते हैं, रो भी लेते हैं, वापस ठीक भी हो जाते हैं, प्यार भी करने लग जाते हैं। एक मिनट में मम्मी तुम गंदी हो, एक मिनट में मम्मी तुम अच्छी हो। वो क्रोध। तो ऐसे ही जो क्रोधी व्यक्ति, यदि गुस्सा आता है, उसने गुस्सा कर लिया, बात खत्म हुई, वो फिर बड़े गुस्से पे नहीं जाएगा कि मैं किसी का मर्डर ही कर दूं। किसी के प्रति गुस्सा अंदर इकट्ठे करते गए, इकट्ठे करते गए, आप किसी दिन किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। इसलिए गुस्से को पाइल अप मत होने दो अंदर, बड़ा विस्फोट करेगा किसी दिन वो। घर में भी ध्यान रखो, यदि कोई क्रोधी व्यक्ति है तो उसके अंदर गुस्सा पाइल अप मत होने दो, वो निकाल ले छोटा मोटा गुस्सा, कोई बात नहीं, कभी खाने की थाली सरका दी, कोई बात नहीं, उसने अपना गुस्सा खत्म किया। यदि वो अंदर तो गुस्सा और उसको दबा दबा कर बैठा है, किसी दिन इतना विस्फोट होगा कि वो अनर्थ कर जाएगा आपके घर में। तो ये हमें ध्यान रखने की चीज है। तो बाहर जाती हुई क्रोध की ऊर्जा जो है, अब ये हम समझ लें, ये क्रोध पे हम कंट्रोल कब कर सकते हैं, इसको एक बार अनुभव करके देख लें। ये जरूर मैं अनुभव से सकती हूँ, एक बार अनुभव करके देख लें। बाहर जाती जो क्रोध की पीड़ा है, क्रोध की जो ऊर्जा है हमारी, क्रोध में बड़ी एनर्जी लगती है, मुठ्ठियां भींच जाती हैं, दांत भींच जाते हैं, और क्या चेहरा विकृत हो जाता है गुस्से में आदमी का। तो ये जो ऊर्जा है, बाहर जाती हुई क्रोध की ऊर्जा हमें पीड़ा में ले जाती है, बड़ा कष्ट देती है। वही ऊर्जा यदि हम सोच लें, वृत्ति पे ध्यान दे लें, और अंदर की तरफ आ जाएं, जिसपे क्रोध आ रहा है उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दे, उसको हटा दें अपने सामने से, और जब वो ऊर्जा गुस्सा करने के बजाय अंदर की तरफ लौटती है, तो उसका क्वालिटेटिवली वो बदल जाती है, उसका गुण धर्म बदल जाता है। वही ऊर्जा जो क्रोध में विनाश करने वाली थी, वही उसका गुण धर्म बदल गया, और वही वही ऊर्जा क्षमा बन जाती है। अरे मैं किसके ऊपर गुस्सा करूं, किस लिए करूं, ये तो मेरे विनाश का रास्ता है। मुझे तो उस जो मेरे गुस्से का सोर्स है, मुझे तो उससे ही ध्यान हटा लेना है, उससे नफरत नहीं करनी है, उससे द्वेष नहीं करना है, मुझे तो उससे ध्यान ही हटा लेना है, उस विषय से हट ही जाना है, मुझे मेरी वृत्ति पे ध्यान देना है ना। तो मुझे वहां से हटकर, और मुझे तो अपने अंदर की तरफ लौटना है, अपनी तरफ लौटना है। मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी मैं स्वयं इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। और जब वो क्षमा आ जाती है, जिसने क्षमा जानी, उसके आनंद का कोई हिसाब नहीं है, कभी उसको कष्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि अब वो किस पे गुस्सा करेगा, किससे शिकायत करेगा, किससे द्वेष रखेगा। क्षमा भाव जब डेवलप हो गया, ये